औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लास 4 के लिए है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यूनिट है। इस पे स्टार्ट करना है और पहले मैं आप लोगों को इस यूनिट के बारे में समझा दूं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या चीज है। तो इसके समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को लिखता हूं फैक्टर्स से ये कि फैक्टर्स क्या चीज है। तो फैक्टर्स हमारे पास वो गिवन नंबर जिस जिस नंबर पे डिवाइड हो सकता है इसको हम फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बता दिया कि 8 के फैक्टर्स लिखो, तो मैं बताऊंगा कि ये 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। 8 2 पे डिवाइड कर लो, 4 2s are 8, सही है। ये 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, 8 को 4 पे डिवाइड कर लो, 2 4s are 8, इससे भी आता है। अच्छा, इसके अलावा ये 8 8 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो ये जिस जिस नंबर पे ये डिवाइड हो सकता है इसको हम कहते हैं फैक्टर्स, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। और हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है वो हमारे पास मल्टीपल होता है। अगर मैंने लिख लिया 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, तो ये 8 और 2 जो है ये फैक्टर्स है और ये 16 जो है ये मल्टीपल है, सही। तो हमारे पास अगर किसी ने बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स लिख लो 24 के, तो छोटा नंबर लिख लूंगा। फैक्टर्स लिख लो 9 के, चलो, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टेबल में हमारे पास 9 आ सकता है। लिहाजा मैंने बताना है 1 3 9, तो मतलब ये है ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए, ये फैक्टर्स है। तो 9 के कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर्स है। इस तरह 16 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है। 1 पे पूरा डिवाइड हो सकता है, 16 2 पे पूरा डिवाइड हो सकता है, 16 4 पे डिवाइड हो सकता है, 16 8 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, 16 16 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। ये जिस जिस नंबर पे ये डिवाइड हो सकता है इसको हम कहते हैं फैक्टर्स, सही। तो इसी तरीके से अगर मैं बता दूं कि 25 के फैक्टर्स लिख लो, तो आप बताओगे कि 1 और 5 और 25 ये 3 फैक्टर्स है। तो याद रखें हर एक नंबर का कम अज कम 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं, सी। फॉर एग्जाम्पल कोई बता दे 2 के फैक्टर्स लिख लो, तो मैं बताऊंगा ये अपने आप पे भी होता है और 1 पे भी होता है। 2 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 1 पे भी। हमारे पास हर एक नंबर का 1 फैक्टर है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 1 जो नंबर है ये हमारे पास हर नंबर का फैक्टर्स है, सही है। जो भी नंबर हो उसका 1 जरूर फैक्टर होगा। ये देखो 1 1 1, हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर होगा, इसके अलावा और हो सकते हैं, सी। और इसके अलावा फिर हम मल्टीपल के बारे में अगर बात कर ले, तो मल्टीपल असल में ये टेबल को कहते हैं। अगर कोई बता दे आपको कि 8 का, वहां पे लिखा था कि 8 का फैक्टर्स देखो, तो आपने लिखा था 1 2 4 8, ये फैक्टर्स थे। इस 8 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 8 पे भी। अभी मल्टीपल 8 के मल्टीपल लिखो, तो इसका मतलब है कि 8 का टेबल लिखो। 8 1s are 8, 8 2s are 16,
24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 10, इस तरह जाते रहो। ये सारे अभी फैक्टर्स है। ये 8 के मल्टीपल है। ये 8 के सारे क्या है? मल्टीपल है। से अगर कोई बता दे कि 4 के मल्टीपल लिखो तो आप 4 का टेबल लिखो। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये सारे के सारे मल्टीपल्स है अब 4 का। से तो मल्टीपल ऑफ 4 हमारे पास ऑलवेज जो गिवन नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। सही है। और फैक्टर्स जो हमारे पास होंगे वो गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। फैक्टर्स हमारे पास गिवन नंबर से छोटे होते हैं या वही वाला नंबर होता है, और मल्टीपल हमारे पास गिवन नंबर होता है या उससे बड़े भी होते हैं। अभी आप लोगों को अगर बता दे कि आप लोग लिख ले 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख लो, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो इसका मतलब है 3 का टेबल लिख लो मगर 5 तक। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 9, 12, 15। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। सी तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर्स। इसके बाद रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आप लोगों के बुक में जो दिए हैं वो 2 का दिया है, 3 का दिया है और 5 का दिया है और इसके अलावा 10 का दिया है। तो आप लोगों को मैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि 2 पे वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसके वंस में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। फॉर एग्जाम्पल 20, ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। अभी 132 वंस में क्या है? 2 है, लिहाजा 2 पे डिवाइड हो सकता है। 194 वंस में क्या है? 4 है, लिहाजा 2 पे डिवाइड हो सकता है। 396 वंस में क्या है? 6 है, लिहाजा 2 पे डिवाइड हो सकता है। और 478 वंस में क्या है? 8 है, लिहाजा 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर वंस में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, जितना भी बड़ा नंबर हो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। सही। इस तरह अभी अगर कोई आप लोगों को बता दे कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो आपने बताना है नहीं, क्योंकि हमारे पास वंस में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसमें तो 1 है, लिहाजा ये नहीं हो सकता है। अभी 3 के लिए क्या उसूल है कि कौन कौन से नंबर 3 पे डिवाइड हो सकते हैं? तो हमारे पास जो नंबर दिया हो उसको आपस में प्लस कर लो। 24 दिया है ना, कहता है कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो आप क्या कर लोगे? 2 और 4 को आपस में प्लस कर लो, आंसर क्या आ जाएगा? 6। लिहाजा 6 3 के टेबल में आता है। यस, ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। इस तरह अगर मैं लिख लू 33 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आपने किस तरह करना है? 3 + 3 क्या आंसर आता है? 6। लिहाजा 6 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। इस तरह 96 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। 9 + 6 = 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। अभी अगर कोई पूछ ले कि 28 जो है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो आपने बताना है 2 + 8 = 10। लिहाजा 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आता है, ये नहीं हो सकता है। फिर 5 के लिए क्या रूल्स होगा? वंस में या तो 0 चाहिए या 5। देखो 55 5 के टेबल में आता है, 125 के टेबल में आता है, 195 5 के टेबल में आता है, 3005 के टेबल में आता है, 6025। ये कुछ नंबर मैंने वैसे डायरेक्ट लिख लिए। आप लोग देखें, वंस में 5 है, वंस में 0 है, वंस में 5 है, वंस में 0 है, वंस में 5 है। ये सारे कैसे नंबर हमारे पास 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि वंस में 0 या 5 हो तो डिवाइड हो सकते हैं। अगर किसी ने ये बताया कि ये होता है कि नहीं, तो आपने बताना है ये नो, क्योंकि ये इसका वंस में क्या है? 3 है। अच्छा, अभी 10 का रूल क्या होगा बच्चों?
तो 10 के लिए तो बहुत ज्यादा इजी रूल है कि फर्स्ट वंस में क्या होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, यानी 100,000, इस तरह जाते रहो। तो वंस में क्या होना चाहिए, 0 चाहिए। ये देखो, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास 10 पे डिवाइड हो सकते हैं। 950 हमारे पास 10 के टेबल में आता है, क्यों? क्योंकि वंस में क्या है, 0 है। वंस में क्या है, 0 है। ये सारे वंस में 0 0 0 है। अभी अगर कोई बता दे कि 350, तो वंस में क्या है, 0 है। लिहाजा ये भी होता है। अगर किसी ने बता दिया कि ये, तो आपने बताना है नो, क्योंकि वंस में क्या है, 5 है। ये फॉर एग्जाम्पल 673, तो आपने बताना है नो, क्योंकि वंस में 3 है, 5 है। वंस में 0 हमारे पास चाहिए 10 के डिविजिबल के लिए। सही है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। 2 पे और डिवाइड हो सकता है जिसके वंस में 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 पे और डिवाइड हो सकता है जो जिसको अपने आपस में प्लस कर लो और वो 3 के टेबल में आता हो। अच्छा, 5 पे और डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में 5 या 0 हो। 10 पे और डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में 0 हो, वंस में यानी 0 हो। लास्ट में मैं इसलिए कहता हूं वंस में। सही है। आप लोग वंस देखोगे यानी फर्स्ट, ये मैं लास्ट में कहता हूं मगर ये वंस है। सही है। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक था, आज के लिए काफी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।